लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में भीड़ भाड़, ठेले की आवाज़ें और गर्मी से झुलसते लोग। इसी माहौल में अचानक एक चमचमाती मर्सिडीज कार रुकी। लोग सोचने लगे, किसकी कार है ये? लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस कार से उतरने वाला शख्स अगले कुछ महीनों तक मोहल्ले की सबसे साधारण लड़की के घर एक कमरे की कोठरी में एक फटी चटाई पर सोएगा। वह शख्स था नक्श राठौड़, दिल्ली का नामी बिजनेसमैन, जिसकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ था। ब्रांडेड सूट, घड़ी की कीमत 30 लाख और जूते इटली से बने हुए। पर उस दिन उसके कपड़े साधारण थे, एक पुरानी जीन्स और फटी कमीज। वह सीधे पहुंचा अनिका शर्मा के घर, जिसकी मां शारदा देवी पुराने जमाने की सोच रखती थी, घर जमाई ही असली पति होता है। फ्लैशबैक। नक्श का फैसला। 3 महीने पहले दिल्ली में नक्श अपने आलीशान बंगले में अकेला बैठा था। दुनिया की हर चीज़ थी उसके पास, गाड़ियाँ, बंगले, नौकर, पैसा, लेकिन सुकून नहीं था। हर रिश्ता स्वार्थ भरा लगता था। एक दिन जब वो अपने स्कूल के पुराने दोस्तों की फेसबुक पोस्ट देख रहा था, तो उसे अनिका की एक तस्वीर दिखी। स्कूल की सबसे सीधी साधी लड़की, जो अब भी उसी पुराने घर में माँ के साथ रहती थी। नक्श को याद आया, एक वही थी जो बिना मतलब के बात करती थी, बिना दिखावे के हंसती थी। बस फैसला कर लिया गया, अगर असली जिंदगी जीनी है तो वहीं चलना होगा जहां लोग असली होते हैं। और नक्श एक गुप्त पहचान के साथ पहुंच गया अनिका के घर जमाई बनने के प्रस्ताव के साथ। अनिका का घर, नया संसार। अनिका पहले तो चौंकी। तुम? नक्शा, इतने बड़े आदमी हमारे घर में? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 महीने की मोहलत दो। मैं तुम्हारी मम्मी का घर जमाई बनकर रहना चाहता हूँ। काम करूँगा, पसीना बहाऊंगा, खाना बनाऊंगा, सब कुछ। फिर जो चाहे फैसला करना। शारदा देवी को घर जमाई चाहिए था और नक्श के सीधेपन ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने बिना सोचे मान लिया। नया जीवन शुरू। नक्श अब वो नक्श नहीं रहा। सुबह 5 बजे उठना, कुएं से पानी लाना, दूध वाले से बहस करना और शारदा देवी के लिए सब्जी काटना, सब कुछ खुद करता। मोहल्ले के बच्चे उसे बड़े भैया कहने लगे। लड़कियां उसे छुपकर निहारती थीं और मोहल्ले की चाय की दुकान पर तो नक्श की चर्चा हर वक्त होती। बबलू चाचा बोले, ए लड़के, तू बम्बई का हीरो लगता है, लेकिन तेरी किस्मत में तो अनिका की सास की गालियां हैं। अनिका और नक्श के बीच तनाव। अनिका अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी नक्श बड़ा आदमी है, पर इतनी सादगी से रहना। शक होता था। एक रात जब नक्श बरामदे में पुराने पंखे के नीचे लेटा था, तो अनिका ने पूछा, सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? नक्श चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं जिंदगी की असली गर्मी महसूस करना चाहता हूँ, ना कि एसी की ठंडी हवा। अनिका के दिल में कुछ चुभा, पर वो फिर भी बोली, यहाँ हर रोज कीचड़ है, पसीना है, झूठे बर्तन हैं। ये असली जिंदगी नहीं, ये मजबूरी है। नक्श मुस्कराया, हो सकता है, पर मैं मजबूरी को भी मोहब्बत से जीना चाहता हूँ। एक राज की परछाई। शाम को मोहल्ले में एक नई अफवाह फैली। वो नक्श असल में कोई ठग है, नकली अमीर बनकर आया है। किसी ने नक्श की पुरानी कार की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और दिल्ली का अखबार भी छपा। बिजनेस टाइकून गायब, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर लापता नक्श राठौड़। अब मोहल्ले में हड़कंप मच गया। शारदा देवी ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। तुमने हमें धोखा दिया, नकली अमीर बनकर आए, भागो यहां से। अनिका चुप थी। दिल कह रहा था कुछ और, दिमाग कुछ और। नक्श बस एक बात कहकर घर से चला गया, सच बोलने का वक्त आएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार और करना होगा। आगे क्या होगा? क्या नक्श सचमुच अमीर है या कोई चालाक धोखेबाज? क्या अनिका का दिल उसकी कहानी सुनेगा? क्या मोहल्ला नक्श को अपनाएगा या उसे ठुकरा देगा? जानिए सब कुछ एपिसोड 2 में, सच, झूठ और मोहब्बत का इम्तिहान।